हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें मैप पर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं, तो फिर आज हम भारत की कुछ प्रमुख झीलों को भी मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे लोकटक झील से। दोस्तों, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे प्रमुख झील है और यह ताज़े पानी की झील है। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे प्रमुख झील है। हम लोग नोट कर लेंगे इस पॉइंट को क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इसको भूलें ना। पूर्वोत्तर भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। इसके बाद हम चिल्का झील पे आते हैं जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है क्योंकि सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो राजस्थान में स्थित है जो सांभर झील है, और ये भी सबसे बड़ी है, खारे पानी की भी है लेकिन लैगून है। अब बात करते हैं कि लैगून होता क्या है। तो दोस्तों, लैगून वो झील होती है जो झील समुद्र के किनारे स्थित होती है अथवा जो एक पतले मार्ग के माध्यम से समुद्र से जुड़ी हो, उसे लैगून झील कहते हैं। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे लैगून में और नॉर्मल झील में अंतर। लैगून झील वो झील जो समुद्र के किनारे होती है अथवा जो झील एक पतले मार्ग के माध्यम से समुद्र से जुड़ी होती है, उसे लैगून झील कहते हैं। तो जो चिल्का झील है ये खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य में स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश की एक झील कोलेरू झील। अब आ जाते हैं पुलिकट झील पे। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है और ये भी एक खारे पानी की झील है। अब अभी जैसे हमने बताया कि लैगून झील समुद्र के किनारे होती है, ये भी समुद्र के किनारे, तो ये भी लैगून झील है और खारे पानी की झील है। अब आते हैं तमिलनाडु पे। तो तमिलनाडु में वैसे तो बहुत सारी झीलें हैं लेकिन 3 प्रमुख हैं, कालीवेली, कोडाइकनाल और वीरानम झील। वैसे तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन कोडाइकनाल झील सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि एक कृत्रिम झील है, मतलब मानव द्वारा निर्मित झील है और ये हमारी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी भी गई है। कोडाइकनाल झील जो तमिलनाडु में स्थित कृत्रिम झील है। अब केरल की झीलों की बात करते हैं। तो केरल में भी 3 प्रमुख मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट झीलें हैं, वेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार, जिसमें अष्टमुडी जो है 8 शाखाओं में विभाजित है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। इसके बाद महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील और यह उल्का पिंड द्वारा निर्मित है, इसलिए यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लोनार झील महाराष्ट्र में उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग नोट करते चलते हैं ताकि हम इनको भूलें ना। नल सरोवर झील गुजरात में स्थित है, तो बस याद रखेंगे इसको भी, नल सरोवर झील। उसके बाद आ जाते हैं राजस्थान में। दोस्तों, राजस्थान की सबसे इम्पॉर्टेंट झील है सांभर झील जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारी झील हैं जैसे कि ढेबर झील, डिडवाना झील, पुष्कर झील, राजसमंद झील, लेकिन सांभर झील और राजसमंद झील ये दोनों झील इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं जम्मू कश्मीर में। डल झील और उलर झील ये दोनों भी बहुत ज़्यादा प्रमुख झीलें हैं। उलर झील ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे इसको। ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है। और डल झील जो है ये हिमानी द्वारा निर्मित है, मतलब कि ग्लेशियर द्वारा निर्मित भारत की झील है डल झील। आप सभी जानते हैं जैसे कि डल झील पर्यटन का भी एक प्रमुख केंद्र है। इसकी खूबसूरती
पर्यटकों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। अब हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। दोस्तों यहाँ की झीलें भी पर्यटन का प्रमुख केंद्र रहती। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख झील है। इसके अलावा इसकी एक ट्रिक है कि जिसमें भी ताल जुड़ा हुआ हो वो सभी उत्तराखंड में स्थित होंगे, जैसे नैनीताल, देवताल। एक झील रामगढ़ ताल है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। इसके अलावा सारी ताल वाली झील ज़्यादातर उत्तराखंड में ही होती हैं। बस एक याद रखनी है, रामगढ़ ताल जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। तेलंगाना में भी 2 प्रमुख झीलें हैं जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं, इसलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहली है हिमायत सागर झील। दोस्तों हिमायत सागर झील मूसा नदी पर बनवाई गई थी और इसे हिमायत अली ने बनवाया था। दूसरी है हुसैन सागर झील। दूसरी कौन सी है? हुसैन सागर झील। इसे हुसैन अली ने बनवाया था और इसे मूसा की सहायक नदी पर बनवाया था। तो तेलंगाना की 2 झीलें हो गई, हिमायत सागर झील और हुसैन सागर झील। एक और इम्पॉर्टेंट झील है जो सिक्किम में स्थित है, चोलामू झील। यह भारत की सबसे ऊंची झील है। चोलामू झील सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची झील है। दोस्तों इस तरह से आज हमने भारत की लगभग सभी प्रमुख झीलों के बारे में बहुत आसानी से समझ लिया। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए।